हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन लूसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत बायोलॉजी के पार्ट को। और बायोलॉजी में ये आज हमारा 5th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, परासरण की परिभाषा क्या है। तो परासरण की परिभाषा क्या होती है, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी जल का प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है, इस वजह से वह सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है, कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, किस में रखी जाती है, एक अल्प परासरी विलयन में रखी जाती है, तो क्या होता है कि कोशिका आयतन में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, इसका कारण क्या है, अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण के कारण जो होता है बीज फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना किस कारण से होता है, अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, किस वजह से, बाह्य परासरण के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और भोजन का परिवहन जो होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, कैसा जल होता है, जो पौधों की जड़ों में जो उपस्थित होता है वह केशिका जल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, 16। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है, या जस्ता की कमी से होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फूल गोभी का विटेल रोग, जिसे विप टेल भी कहते हैं, किस तत्व की कमी से होता है, तो विप टेल जो होता है ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है, ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है ये जल हानि की प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, बिंदु स्राव कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन में होता है, क्या होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता रहता है। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, कौन सा होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पूरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है या होती है या होगा, वो कौन सी दशा होती है जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा, जब निम्न नमी होगी और ऊंचा तापमान होता है, तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो बहुत अधिक तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, जल, पर्ण, हरित यानी क्लोरोफिल और धूप, तीनों की ही जरूरत होती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से सभी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। ऑप्शन ए दिया है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, गलत। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए, बी और डी सभी सही है। कौन सा इसमें पूछा असत्य कौन सा है, तो सी जो है ये गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, क्या होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, लाल रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है, बैंगनी में होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन या रात दोनों में, या दिन अथवा रात्रि में, या केवल दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल दिन में होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है,
क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन होता है? तो क्लोरोफिल में जो है कौन सा पॉर्फिरिन होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा रूपांतरण है ऐसा, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन बी इसका प्रकाश का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से? जल से आती है, क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है क्या? श्वसन कहलाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर कहलाता है, ठीक है। अगला है श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि पौधे ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट, एटीपी का अभिप्राय क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है जिसे एनारोबिक कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती इस वजह से और वो श्वसन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये होता है पार्विक अम्ल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट है 2,4-D क्या है? यह एक खरपतवार नाशी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। इसमें पहला कथन दिया हुआ है यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी है इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। ऑप्शन सी है इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी कथन सही हैं तो हमारा आंसर भी ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो इंडोल एसिटिक अम्ल क्या होता है? ऑक्सीजन को बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑक्सीजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, यह पत्तियों का विलयन रोकता है और यह खरपतवार को नष्ट करता है उपयुक्त सभी। तो ऑक्सीजन जो होता है यह सभी काम करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के छिड़काव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? यह है ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है प्राकृतिक रूप से? तो ये होता है एथिलीन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रकाशनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है या किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? 2,4-D है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? ये कौन थे? J.C. बोस। ठीक है। अगला है निम्न में से किस पेड़ की अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। ठीक है, जिसे प्रकृति का दुश्मन कहा जाता है या शत्रु कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको खेत के किनारे किनारे लगा देते हैं तो खेत में जो फसल बोई जाती है उसको पानी नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, ये पानी सोख लेता है। अगला है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? वृद्धि को मापने के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत वृद्धि चलती रहती है पौधों में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है? इसमें सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो जो सोडियम होता है ये पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है, क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन गति कहलाती है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, कौन सी होती है? कंपानुकुंचन होती है, क्योंकि छुई मुई को क्या होता है, अगर आपने कभी देखा होगा, उसको छूने पे उसकी पत्तियां जो है तो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्योंकि क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? स्पर्शानुवर्तन का। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैंड्यू तथा वीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधों में गति होती है, कैसी गति होती है? स्पर्शानुकुंचनी गति होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं अधिकांश जड़ें। ठीक है, तो इसको धनात्मक भूम्यानुवर्तन क्यों कह रहा है? क्योंकि जमीन की ओर जाती है ना जड़ें, इसलिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? इसको क्या कौन सी सिद्धांत बोलते हैं? केशिका क्रिया बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? नाइट्रेट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या होता है? इन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? पौधों की वृद्धि करता है लंबाई में। नेक्स्ट है और पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह से पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।